पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस। हुक्मरान इत्तेहाद की 3 बड़ी जमातों और पाकिस्तान बार ने बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठा दिया। फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। शेख रशीद के वकील का मरियम नवाज के जलसे का नाम लिए बगैर तस्करा। जजेस के बारे में तज़हीक आमेज बयान का इल्जाम। इस मामले को बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस का जवाब। सुप्रीम कोर्ट पीर को अज खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने या ना बनाने और 2 जजेस पर उठाए गए एतराजात को सुनेगी। जिस सवाल पर सो मोटो लिया गया, ये आईनी नहीं सियासी मामला है, इसको पार्लियामेंट लेकर जाएं। जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स। क्या आप नहीं समझते कि इस मामले को तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट को सुना जाना चाहिए? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मुकालमा। आज हमारी दहलीज पर आए, पाकिस्तान ने दस्तक दी। जजेस तज़हीक के मामले को बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैनामा केस पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ज्यादती। इंतखाबात से मुतालिक मामले पर फुल कोर्ट बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आइन को री राइट करना अदलिया का काम नहीं। कौमी असेंबली में गरज बरस। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलाएं। पीटीआई पर वार। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का 3रा रोज। रावलपिंडी में आज गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कारकुनान के हमराह गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान कमेटी चौक पहुंचने लगे। पुलिस भी मेहमान नवाजी के लिए तैयार। पेशावर में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में मकामी रहनुमा कारकुनान कैदियों की वैन पर सेल्फीज बनवाकर वापस चले गए। पुलिस एहलकार गिरफ्तारियों के लिए ऐलानात करते रहे। सेंट्रल जेल का हिफाजती हिसार तोड़ने पर जेल इंतजामिया ने पीटीआई कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने को खत लिख दिया। पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आपने खुद गिरफ्तारी दी, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। पीटीआई गिरफ्तार रहनुमान की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरकारी वकील को 27 फरवरी को पेश होने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। मुल्जिमान की अदालत में हंगामा आराई। साबिक एमपीए फैसला सुनते ही अदालत से 9-2-11। सिंध में गिरफ्तारी देने के ख्वाहिशमंद पीटीआई कारकुन ढूंढे से नहीं मिल रहे। मुर्तजा वहाब ने खिलाड़ियों पर तंज के नश्तर चला दिए। सियासी मामलात सियासी अंदाज में हल करने की जरूरत पर तो इदारों को धमकाने और चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियां देने का केस। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमे के इखराज की रिपोर्ट बनाने पर एसपी गुजरात, डीएसपी और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यास्मीन राशिद का वजारत दाखिला, वजीर दिफा और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाने की दरख्वास्त। ऑडियो लीक मीडिया पर नश्र करने से रोकने के इस्तिता। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी को कराची पुलिस ऑफिस पर हमले और पेशावर के वाक़े की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे अफगानिस्तान के नताइज भी एजेंडे में शामिल। वजीर दिफा ने काबुल के साथ बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दी हमले के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। शहर में दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद। क्वेटा के रेड जोन में मरे कबाइल के अफराद ने 3 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। खान मोहम्मद मरी से बाजियाब अहले खाना की मुलाकात हो गई। लाशों का डीएनए होने के बाद तदफीन का ऐलान किया जाएगा। गिरान नाज और उसकी बेटी का कराची में मेडिकल होगा। खुसूसी तहकीकाती टीम बारखान रवाना। जाए वक़ुआ का मुआयना किया जाएगा। शवाहिद इकट्ठे और लोगों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद के थाना मारगला से दिन दिहाड़े 14 साला बच्ची अगवा। मुल्जिमान ने मां को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्जिमान को शनाख्त और अगवाकारों की गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल किया। पुलिस कार्रवाई के लिए रकम का मुतालबा कर रही है। मुतासरा शहरी का इल्जाम। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस को हादसा। रास्ते में आने वाले बच्चे को बचाते हुए बस जंगला तोड़कर फुटपाथ पर आ गई। ड्राइवर और खातून जख्मी। बस का अगला हिस्सा शदीद मुतासिर। अमले ने ट्रैक को क्लियर कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में डाकों की बुजुर्ग शहरी से लूट मार। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब दफ्तर से घर पहुंचने वाला नौजवान लुट गया। पाकिस्तान को इस साल सरकारी स्कीम के तहत हज
13 लाख रुपए में पड़ेगा। अखराजात की डॉलर्स में अदायगी करने वाले आजमीन को कुरानदाजी से छूट की तजवीज। डॉलर्स में अदायगी करने वालों के लिए 25% कोटा मुख्तस होगा। निजी हज ऑपरेटर्स का कोटा भी 40 से बढ़ाकर 50% किए जाने का इम्कान। अमरीका की गुआंतानामो बे जेल में कैद 2 पाकिस्तानी भाइयों को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। पेंटागन ने अब्दुल रब्बानी और मोहम्मद रब्बानी की वतन वापसी की तस्दीक कर दी। दोनों को अलकायदा की सहूलतकारी के इल्जाम में साल 2002 में गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान गैर हाजिर रहा। चीन का रूस और यूक्रेन से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक मुज़ाकरात की तजवीज। मगरिब से रूस पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। निगरां हुकूमत पंजाब की जानिब से 50 करोड़ रुपए का बिल। PCB का लाहौर में होने वाले PSL मैचेस, कराची मुंतकली पर गौर। फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास आज तलब। PSL 8 में आज शादाब 11 का सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से मात। 3 विकेटें उड़ाने वाले हसन अली मैन ऑफ द मैच करार।